परिवार में संस्कार डालने की बहुत जरूरत है। ये रोना धोना आपका खत्म हो जाएगा कि पत्नी नहीं मान रही है, बहू नहीं मान रही है, बेटा नहीं मान रहा है। जिस दिन पत्नी, बहू, बेटा, नाती पोतों को जब अपने संस्कार के कार्यक्रम में लेके आ जाओगे तो वो कार्यक्रम ही उनके अंदर संस्कार डाल देगा और आपको उनसे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये छोड़ दो, ये मान लो, ये छोड़ दो, ये मान लो। तो जो आप मानेंगे वो मानेगा। तो हम लोग बुद्ध विहार में बैठ गए और अपनी उसी मुद्रा में बैठ के जब पालकी मार करके हाथ जोड़ करके तो हम बैठ गए वहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा जब हम शांत होकर के बैठे हुए थे तो हमारा वो 1.5 साल का बच्चा भी हमें देख करके और उस माहौल को देख करके ठीक हमारी तरह पालकी मार करके और हाथ जोड़ करके बैठ गया। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा जो प्रयास है वो सफल हो गया। कम से कम एक संस्कार बच्चे ने हमें देख करके और यहाँ आने के बाद हमें तो आप किसी प्रकार की मदद करें क्योंकि वो जीते जी साक्षात आपको उसी क्षण अपने मन से आपको वो दुआएं देता है। वो मन से वो आपके लिए अच्छे भाव निकालता है और वो अच्छे भाव दुनिया में भगवान कहीं नहीं बैठा है। प्रकृति भगवान है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो प्रकृति का प्रपंच है यही भगवान है और इसी प्रकृति में जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के अंदर से अच्छे कल्याणकारी भाव हमारे मन से निकलते हैं। और जब गरीब आदमी के लिए हम मदद करते हैं तो वो भाव बहुत तीव्रता से निकलते हैं और उसका सीधा असर होता है, सीधा असर होता है। मैं एक संस्कार की बात करता हूँ, मैंने सब संस्कार इस्तेमाल किया। मैं अभी कुछ दिन पहले नागपुर में था तो नागपुर में मैं अपने परिवार के साथ गया था, जैसे आज आया हूँ। तो मेरा एक छोटा पोता है जो उस टाइम पे 1.5 वर्ष का था। तो हम वहाँ पर बुद्ध विहार में बैठे। वहाँ पर एक बुद्ध विहार है जो जापान के एक नेता ने बनवाया है और उस बुद्ध विहार में जब हम बैठे तो हम लोग वहाँ चैंटिंग होती रहती है। मीन्स हमेशा भगवान बुद्ध के प्रवचन जो है वहाँ संगीत के माध्यम से सुनाए जाते हैं, या तो बुद्ध वंदना होगी, श्रवण पंछी भी होता रहता है। तो और वो बहुत अच्छी मधुर धुन में होता है। तो हम लोग बुद्ध विहार में बैठ गए और अपनी उसी मुद्रा में बैठ के जब पालकी मार करके हाथ जोड़ करके तो हम बैठ गए वहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा जब हम शांत होकर के बैठे हुए थे तो हमारा वो 1.5 साल का बच्चा भी हमें देख करके और उस माहौल को देख करके ठीक हमारी तरह पालकी मार करके और हाथ जोड़ करके बैठ गया। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा जो प्रयास है वो सफल हो गया। कम से कम एक संस्कार बच्चे ने हमें देख करके और यहाँ आने के बाद हमें कर दिया। तो इस प्रकार हमें अपने परिवार में संस्कार डालने की बहुत जरूरत है। ये रोना धोना आपका खत्म हो जाएगा कि पत्नी नहीं मान रही है, बहू नहीं मान रही है, बेटा नहीं मान रहा है। जिस दिन पत्नी, बहू, बेटा, नाती पोतों को जब अपने संस्कार के कार्यक्रम में लेके आ जाओगे तो वो कार्यक्रम ही उनके अंदर संस्कार डाल देगा और आपको उनसे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये छोड़ दो, ये मान लो, ये छोड़ दो, ये मान लो। तो जो आप मानेंगे वो मानेगा। धन्यवाद सर।